हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत एनर्जेटिक होगे, बहुत जोर शोर से पढ़ रहे होगे। और जैसे कि आपको पता है यार, ये महीना भी खत्म होने को है, बहुत कम समय बचा हुआ है। नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। किसी भी वक्त आपके काफी चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं। सैंपल पेपर अभी तक नहीं है, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो अभी भी बहुत डार्क में है। मेरे पास मेल्स मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम मैसेजेस आते हैं, सर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, सही है कि नहीं है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, शायद उनमें से एक आप भी होगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कोई भी सब्जेक्ट हो, बुक आप उठाते हो, सीधा पढ़ना शुरू करते हो, चैप्टर उठाते हो और क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हो। और ये लगता भी है, ये बहुत पुराना मेथड था और ये सबको आज भी लगता है कि यार ये बहुत इफेक्टिव है कि भाई कहीं से भी अगर हम पढ़ लेते हैं, सारा पढ़ लेते हैं, कहीं से भी मतलब सारा पढ़ लेते हैं, तो हमारा सारा कुछ तो कंप्लीट ही हो गया। जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो मार्क्स तो रखा हुआ है। लेकिन इससे पुराने जमाने के लैंग्वेज में बच्चों कहा जाता था हार्डवर्क, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं है। तो स्मार्ट वर्क है क्या? स्मार्ट वर्क क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन भाई अब वो जो आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, वो सेशंस पूरे लगातार थ्रू आउट सेशंस में आपके लिए शुरू कर दे रहा हूं। देखो, स्ट्रैटेजी से हमें चलना है और इसलिए स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत सारे बच्चे मांगते हैं और मैं देता भी हूं। तो अब हम शुरू कर चुके हैं। देखो, ये आज का जो थंबनेल आप देख चुके हो, टाइटल आपको पता है। तो आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का हम लोग जो ब्लूप्रिंट है ना, क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा, वो हम लोग समझने वाले हैं। भाई लॉकडाउन के बाद से ये फर्स्ट बोर्ड ऐसा होगा जो कि फुल फॉर्म में आएगा। मतलब दो टर्म 1 नहीं होने वाले, टर्म 2 नहीं होने वाले, ठीक है, बीच में मिड कुछ और चीजें नहीं होने वाली। इस बार कोई मक्खन मक्खन नहीं लगने वाला। इस बार पूरा हार्ड वर्क होगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आपका स्ट्रैटेजी भी बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर डिजाइन को फुल फोकस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से यहां देखो कि आपके लिए क्या क्या चीजें ऑलरेडी मौजूद है जो शायद आप लोग नहीं देख रहे हो अभी तक। ये देख रहे हो क्लास 10, 11, 12 के आप लोगों के लिए सारे नोट्स जो हैं वो स्टडी विद विशाल सर चैनल में मौजूद हैं। भाई आप लोग जाओ, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल, यहां भी अगर आप जाते हो और यहां भी अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो तो देख रहे हो क्लास 10 हिंदी सुपर बैच, क्लास 10 सुपर बैच, क्लास 11 सुपर बैच, क्लास 10, मतलब सब कुछ यहां दिया हुआ है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो भाई वेट क्या चीज का, जल्दी से पढ़ना शुरू करो और स्ट्रैटेजी वाइज करो, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि भाई सीबीएसई क्या कह रही है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन देख रहे हो ये ऑफिशियल है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप इसे सर्च आउट कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्योंकि कई चीजों को खोज नहीं पाते हैं, तो ये मेरा फर्ज है या हम टीचर्स का फर्ज होता है, हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो सीबीएसई ने इस बार पहले ही कहा था कि कॉम्पिटेंसीज के ऊपर में मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा आने वाले हैं, राइट, कहा था ना। तो अब देखो कितना वेटेज दिया गया है, जरा वो देखो आप लोग। यहां पे वेटेज बताया है सीबीएसई ने, टोटल मार्क्स बताया है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन पे आपको वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो सीबीएसई का कहना था कि भाई रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, सीबीएसई की जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो सेशन है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काम करेगा। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें कितना आप अपना मन का डालते हो, आपका लॉजिकल, आपका एनालिसिस, आपका आंसर क्या होता है, उस पे मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हो इस पे 28 मार्क्स रखा गया है, 35% इसका वेटेज है। ओ माय गॉड। और यहां देखो सेकंड नंबर पे अप्लाइंग पे, मतलब जो आपने नॉलेज लिया उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स, रूल्स इन अ डिफरेंट वे, ये आप कैसे करते हो। इस पे 15% मार्क्स, 15 मार्क्स से 18.75% वेटेज है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, मतलब कोई चीज को आप देखते हो, समझते हो, चीजें जानते हो, फिर आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो। मतलब जिस तरह से ये आपका कहां झलकेगा, ये आपके आंसर्स में झलकेगा ना। रट्टू तोता वाला समय चला गया, ठीक है। तो इस पे 32 सबसे ज्यादा मार्क्स इसी पे है, 40% वेटेज है। और सोशल साइंस की बात हो और मैप की बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैप में आपको 5 मार्क्स हैं और 6.25% वेटेज है। 80 मार्क्स यहां टोटल हो रहा है। देखो 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल के हैं, वो आपको पता ही है। और यहां सीबीएसई ने एक नोट भी दिया है, उसे भी आपको देखना जरूरी है। पहले तो टीचर्स के लिए कहा गया है कि भाई एनसीईआरटी बुक को बेस बनाएंगे, ठीक है। और आपका जहां तक मैप का बात है तो 2 आइटम दिए गए हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री मैप लिस्ट से, और 3 हैं आइटम फ्रॉम ज्योग्राफी मैप लिस्ट, ठीक है। तो इसको और हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर, जहां पर अभी मैं आपको डायरेक्ट सीबीएसई का जो सर्कुलर है, सिलेबस है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स कहां कहां से आते हैं, देखो भाई, पीरियोडिक असेसमेंट जो होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपका असेसमेंट किया जाता है बहुत सारे स्ट्रेटजीज के ऊपर में, जैसे आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, रोल प्ले है, ग्रुप डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उस पे 5 मार्क्स है। देन पोर्टफोलियो पे 5 मार्क्स है। पोर्टफोलियो क्या होता है बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, पता है तो बताना,
ठीक है, नहीं पता है तो साफ साफ लिखो नहीं पता है, फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पोर्टफोलियो में 5 मार्क्स है, जिसमें आपका क्लास वर्क आप कैसा करते हो, वर्क डन, अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए आपको 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट मतलब प्रोजेक्ट वर्क, उस पर आपको 5 मार्क्स है। तो यहां से आपके आते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। अब भाई यहां पे आप देखो लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। 2 हिस्ट्री से है, 2 ज्योग्राफी से है, 3 ज्योग्राफी से, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे ये जो मैप लिस्ट है ना, इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली वीडियोस बहुत शानदार बना के रखा हुआ है। आप चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप मैप आइटम, आपको सब कुछ एसएसटी, सोशल साइंस सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां देखो, अगर बस देखो कितना आसान होता है, बहुत सारे बच्चे मैप से डरते हैं। तो यहां पे अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस की बात करते हो तो 3 इंपॉर्टेंट होता है, कैलकाटा सेशन, नागपुर, मद्रास। उसको पहले से ही ध्यान दो, अगर आप उसको पहले से ही मार्क करके रख लो या पढ़ के रख लो तो आपके लिए कितना आसान होगा। अब मूवमेंट्स कितने हुए थे भाई आजादी के, जो भी मेन आंदोलन हुए हैं, जैसे कि जो आपका सत्याग्रह जो हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ, ठीक है, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे हम कहते हैं, वो सब हुआ। दांडी जो मार्च हुआ था, ठीक है, गुजरात में, वो सिविल डिसोबीडियंस के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो वो सब को अगर आप कर लेते हो तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो डैम्स कौन कौन से हैं, देखो ये डैम्स को अगर आप कवर कर लो, आपको पहले से ही बता दिया गया है, सीबीएसई ने बता दिया है कि भाई ये चीज पढ़ लो, इतने में से आएगा। आप डैम देखते हो तो 4 4 8, सिर्फ ये 8 है। 8 को अगर आप पॉइंट आउट कर लेते हो तो आपके मार्क्स पक्के हैं कि नहीं है, मुझे बताओ, है ना पक्के? तो बस यही चीज हमें करना है, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, हमें इसी तरह से काम करना है। अब यहां देखो कि आयरन और माइंस जो है, खदान, वो कितने हैं, यहां पे आपको दे दिया गया, 3 2 5 है, ठीक है। कोल माइंस कितने हैं, 4 है। ऑयल फील्ड्स कितने हैं, 6 है। पावर प्लांट्स कितने हैं, सब चीज यहां दिया हुआ है, बस इतना को आप पॉइंट आउट कर लो। देखो भाई, एक एक नंबर बोर्ड है, मतलब एक एक नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम चांस नहीं ले सकते। तो सारे चीजों के वीडियोस और सेशंस जो हैं हम लोग लाइव ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो भाई आपको देरी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आप और देरी करोगे तो बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे, और लॉस में तो जाना बिल्कुल भी नहीं है, भारी पड़ जाएगा हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है। तो बहुत जम के पढ़ना है, बहुत जम के तैयारी करनी है। और अब मैं बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहा हूं, डिफरेंट जो सेशंस हैं सारे के सारे फ्री होंगे, नोट्स फ्री होंगे, सबके पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टडी विद विशाल सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ क्लास 10, 11, 12 सारे क्लासेस हो रहे हैं, और मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल में तो आप शायद सब्सक्राइब हो गए, नहीं होगे तो कर लो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।